हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार। आज आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका नाम है वाइटल साइन। वाइटल साइन बहुत ही मस्त टॉपिक है। इसको आप जब पढ़ोगे तो आप खुद के नहीं दूसरों की भी लाइफ को बचा सकते हो। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक बेसिक लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही है। एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू हो, जीएनएम, एएनएम, ओटी, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम्स हो, इसके अंदर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं वाइटल साइन का और करते हैं बहुत ही शानदार तरीक़ों से, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को आगे वीडियो में। तो चलते हैं वाइटल साइन है क्या। तो जब भी हमारे पास कोई भी इंसान हो तो उसके अंदर एक बेसिक फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक फंक्शन होते हैं। बेसिक फंक्शन मीन्स कि उसका हार्ट कैसा काम कर रहा है, उसका लंग्स कैसा काम कर रहा है, उसका आर्टरी का प्रेशर क्या है, उसका SpO2 लेवल्स क्या है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम जानते थे। ऐसे डेफिनेशंस के तौर पर हम जानेंगे कि वाइटल साइन आर द क्लिनिकल मेजरमेंट ऑफ द पर्सन बॉडी फंक्शन, है ना। दे हेल्प इज एसेसिंग द नॉर्मल बॉडी फंक्शन। कहता है कि इससे हम एसेस करते हैं किसी भी ह्यूमंस का जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन हो वो कैसा वर्क कर रहा है। ठीक है, वो कैसा वर्क कर रहा है। तो मेनली इसमें जो मेन बेसिकली है जो हमारा वाइटल साइन, वो 4 टाइप का। कितने हैं? 4 टाइप्स ऑफ वाइटल साइन। कितने हैं? 4। फर्स्ट हमारा है टेम्परेचर। वैसे हम बोलते हैं TPR, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन। तो फर्स्ट हमारा है टेम्परेचर, सेकंड है पल्स और थर्ड हमारा है रेस्पिरेशन। और अगर फोर्थ क्या है तो हमारा ब्लड प्रेशर। फोर्थ क्या है हमारा? ब्लड प्रेशर। लेकिन ये तो मेनली था, लेकिन अगर पाँचवा को ऐड किया तो फिफ्थ हमारा क्या है? पेन स्कोर है। क्या है? पेन स्कोर। ठीक है। फिफ्थ वाइटल साइन एग्जाम में ये बहुत बार आया है कि या आपको कोई इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे कि हमारा पाँचवा वाइटल साइन कौन सा है। तो पाँचवा हमारा जो वाइटल साइन है वो पेन है। ठीक है। पेन स्कोर 1 से 10 तक होते हैं, वो आगे हम बताएंगे लास्ट में आपको। और 6 हमारा क्या है? SpO2, ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, ये हमारा 6 वाइटल साइन है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि इमरजेंसी कंडीशन हो तो हमारा फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है, तो वो हमारा होगा प्यूपिल्स। हमारा जो आइज़ में होते हैं प्यूपिल्स, वो उसको हम देखेंगे, वो हमारा फिफ्थ वाइटल साइन है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे कि टेम्परेचर है क्या। तो टेम्परेचर हमारा क्या है? टेम्परेचर जो है वो है बैलेंस बिटवीन हीट प्रोड्यूस एंड हीट लॉस। जो हमारा बॉडी हीट प्रोड्यूस करता है और हीट को लॉस करता है, तो इसी की बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस को क्या बोलते हैं हम? तो थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। हीट प्रोड्यूस को क्या बोलते हैं हम? थर्मोजेनेसिस। अगर जेनेसिस वर्ड किसी में लगा तो उसका मतलब होता है प्रोड्यूस। और एक है हमारा हीट लॉस, थर्मोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक। तो हीट प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, हीट ब्रेक भी होता है। तो इसके बैलेंस जो हमारा बॉडी करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। अब ये बताओ कि हीट को बैलेंस कौन करता है हमारे बॉडी में? तो हमारे बॉडी में जो हीट को बैलेंस करता है वो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इसको हम बोलते हैं हीट रेगुलेशन सेंटर। हीट रेगुलेशन सेंटर, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। लेकिन इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एंटेरियर होता है और पोस्टेरियर होता है। तो एंटेरियर का जो पार्ट्स है हमारा, इससे हमारा हीट लॉस होता है। और पोस्टेरियर में पी आता है ना, तो पोस्टेरियर में पी आता है, तो पी से जान लो प्रोड्यूस होता है। मतलब कि हीट हमारा क्या होता है? प्रोड्यूस करता है पोस्टेरियर हाइपोथैलेमस। ठीक। तो हम समझ गए कि टेम्परेचर हमारा क्या है। तो हीट प्रोड्यूस और हीट लॉस
ये इसके जो बैलेंस करते हैं इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। अब बताओ कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है? तो 98.6 होता है। कितने होते हैं? 98.6। अब बताओ कि अगर टेम्परेचर है तो हम इसको मेजरमेंट किस चीज़ से करेंगे, किस इंस्ट्रूमेंट से करेंगे? तो हमारे पास एक होता है थर्मोमीटर, ठीक है। तापमान मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं हम? थर्मोमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, तो क्या होगा? थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर है जो बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, बहुत सारे प्रकार में होते हैं। एक ग्लास थर्मामीटर होता है जिसमें पारा होता है। क्या होता है? पारा, और वो चमकदार होता है, ठीक है। तो ये पारा थर्मामीटर होता है। एक डिजिटल होता है, डिजिटल थर्मामीटर है कि हम एक्सिलरी के पास लगाए और खुद से वो उसमें आवाज़ एक आता है, आवाज़ आता है और उससे खुद मेजरमेंट हो जाता है। तो ये डिजिटल थर्मामीटर। एक होता है हमारा रेक्टल, एक होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाला, एक होता है डिस्पोजल, ठीक है। जो एक सिंगल यूज के लिए होता है। अब मोस्ट कॉमनली जो यूज करते हैं हम थर्मामीटर का, वो डिजिटल थर्मामीटर का हॉस्पिटल्स में वगैरह में यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमनली ये डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे कि साइट ऑफ टेम्परेचर, कहाँ कहाँ से हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है? ओरल। फर्स्ट क्या है? ओरल। सेकेंड हमारा है एक्सिलरी। थर्ड हमारा है रेक्टम। और फोर हमारा है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो ये सारे जगह से हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे, टेम्परेचर हमारा हो गया, इसके बाद हम जानेंगे पल्स रेट के बारे में, ठीक है। तो पल्स रेट क्या होता है? तो पल्स रेट इज़ द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। कहता है कि एक मिनट में हमारा हार्ट बीट्स कितना होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पल्स रेट बोलते हैं। पल्स इज ए वेव ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारे आर्टरी में जो ब्लड का वेव बनता है पर मिनट कितना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पल्स रेट बोलते हैं, ठीक है। ये रेगुलेट कौन करता है? तो हमारा एएनएस सिस्टम करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब पल्स रेट्स का रेंज क्या होता है? नॉर्मल पल्स रेट क्या होता है हमारा? तो एक नॉर्मल पल्स रेट होता है जो हमारा 60 टू 100 बीट पर मिनट होता है। एवरेज अगर हम उसको मानते हैं तो 72 बीट्स पर मिनट। अगर अगर हमारा पल्स रेट बढ़ जाए तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया जो 100 से भी प्लस हो जाए पर मिनट में तो हम उसको बोलते हैं टेकीकार्डिया। अगर हमारा हार्ट बीट है जो 60 से कम हो जाए, 60 से क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं ब्रीडीकार्डिया। क्या बोलते हैं उसको? ब्रीडीकार्डिया। कहता है अ स्ट्रॉन्ग फुल ऑफ फोर्स पल्स को हम बोलते हैं बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? अ स्ट्रॉन्ग फुल फोर्स पल्स को हम क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग बोलते हैं। अब हमारा है रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन तो सबको पता होगा कि सांस लेते हैं हम लोग, है ना। क्या करते हैं? सांस लेते हैं हम, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? बाहर करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिस्पिरेशन बोलते हैं। हमारा एक्सटर्नल रिस्पिरेशन भी होता है और इंटरनल रिस्पिरेशन भी होता है। अगर सांस लेने की दर 24 पर मिनट से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम बोलते हैं टैकोपीनिया। क्या बोलते हैं? टैकोपीनिया। अगर सांस लेने की दर 10 एक मिनट में 10 ब्रीथ पर मिनट से कम हो जाए तो इसको हम बोलते हैं ब्रीडीपीनिया। क्या बोलते हैं? ब्रीडीपीनिया। अब देखो कि नॉर्मल रेंज ऑफ रिस्पिरेशन रेट क्या होता है। तो अलग अलग सारे जो होते हैं अलग अलग होते हैं। अगर न्यू बॉर्न की बात करें हम तो ये 30 से 80 ब्रीथ पर मिनट होता है। मतलब कि एक मिनट में अगर न्यू बॉर्न बेबी है हमारा तो 30 से 80 हो सकता है कि बीच में इसका होता है। अगर ईयरली चाइल्डहुड है तो 20 से 40। अगर लेट चाइल्डहुड है
तो 15 से 25, अगर एडल्ट मेल है तो 14 से 18, और फीमेल है तो सेमी 16 से 20 होता है। ये नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेंज है। अब हम आएंगे ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर क्या है? सबसे ज़्यादा अभी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के ही सारे पेशेंट आते हैं, तो हमें जानना है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है और इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है। ये इसका एज के ऊपर वेरिएंट करता है। ये अगर किसी का एज ज़्यादा है तो बीपी बढ़ा हुआ होता है, अगर किसी का कम है तो थोड़ा नॉर्मल होता है। तो एज के हिसाब से ये है जो वेरिएंट करता है। अब ब्लड प्रेशर है क्या? तो ब्लड के द्वारा आर्टरी पे लगाए गए प्रेशर्स को हम ही ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 120/80 होता है। जो हमारा ऊपर वाला होता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, और जो हमारा नीचे का होता है वो डायस्टोलिक होता है। तो हम देखेंगे आगे। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एडल्ट वेरियस बिटवीन 120 to 140 mmHg सिस्टोलिक एंड 60 to 19 mg डायस्टोलिक। ठीक है, अगर किसी का बीपी बढ़ गया है तो उस कंडीशन में हम उस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। अगर किसी का बीपी लो हो गया है 90/60 से लो, तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, तो सिस्टोलिक क्या होता है हमारा? जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, जब रिलैक्स करता है तो उसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, अब इस बीपी नापने वाला यंत्र को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। हमारे एरनॉइड मैनोमीटर भी होता है, और इलेक्ट्रिक बीपी डिवाइस भी होता है, जिससे हम लगा दिए और एक बार प्रेस कर दी, वो खुद मेजर करके उसका रीडिंग आ जाता है, तो वो इलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, अब हमारा है ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल जिसको हम मेजरमेंट करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं कहीं भी अंगूठा में या इंडेक्स फिंगर में, कहीं भी उंगली में, तो उसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। जो हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होता है वो 95 से 100 होता है परसेंट। ऑक्सीजन को परसेंट में करते हैं। देखिए, टेम्परेचर को सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में इसको मेजरमेंट करते हैं, पल्स को बीट पर मिनट करते हैं, और हमारा ये ब्लड प्रेशर को हम mm/Hg में करते हैं, और ऑक्सीजन को हम परसेंट में करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा इसका यूनिट। ठीक है, तो नॉर्मल हमारा है 95 से 100% नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होता है। ठीक है, और अगर लो है तो 90 से नीचे को हम लो मानते हैं। ठीक है, ये है आपका जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये पल्स ऑक्सीमीटर है, जिससे रीडिंग बताती है। एक तरफ ऑक्सीजन लेवल होता है, इसमें पल्स रेट और हार्ट रेट भी बताता है। पल्स रेट और हार्ट रेट सेम ही होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट एक है, ये तो ऐड नहीं है टीपीआर में, बट मैंने इसको ऐड किया है, पेन असेसमेंट टूल, जो आप जान पाए इससे कि पेन स्कोर कितने से कितने तक का होता है। तो पेन का जो स्केल होता है वो 0 से लेकर के 10 होता है। पेन स्कोर कितने होते हैं? 0 से 10 नंबर तक हम देते हैं। अगर किसी को कुछ भी पेन नहीं है तो उसका नंबर होता है 0। क्या होता है? 0। अगर किसी को माइल्ड पेन है तो उसका नंबर हम 1 से 3 तक में देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा 4 से 6 तक का होता है मॉडरेट। 4 से 6 हम क्या बोलते हैं? मॉडरेट पेन है उसको। फिर 6 तक तो हो गया। अब 7 से 9 हमारा होता है वेरी सीवियर। वेरी सीवियर 7 से 9। और हमारा जो 10 होता है वो रोस्ट पेन पॉसिबल, मतलब कि वो सहने लायक नहीं है ना। तो हम देख लिए। अब फिर से मैं एक बार रिक्वाइल करता हूँ जो हम लोग पढ़े। हम जाने कि वाइटल साइन होते हैं। ठीक है, अब वाइटल साइन क्या होते हैं? तो हमारा जो बेसिकली कोई भी बॉडी का जो बेसिकली फंक्शन है, जो बॉडी हमारा फंक्शन कर रहा है, तो उसमें हमारा आया है TPR, टेम्परेचर पल्स रिस्पिरेशन, और एक फोर्थ है हमारा BP। फिफ्थ कौन सा था? बताओ जल्दी। फिफ्थ में हमारा क्या था? फिफ्थ में हमारा क्या है? जल्दी बोलो। फिफ्थ वाइटल साइन, जल्दी से बताइए। फिफ्थ वाइटल साइन क्या है?
6 हमारा SpO2 है, 6 हमारा क्या है, SpO2 है, 6 हमारा क्या है, SpO2 है। फिफ्थ बताइए आप, फिफ्थ वाइटल साइन। देखिए फिर से मैं बताता हूँ, TPR, ठीक है, TPR फिफ्थ हमारा है इमरजेंसी कंडीशन में, क्या है, इमरजेंसी कंडीशन में प्यूपिल है, क्या है, इमरजेंसी कंडीशन में क्या है, पीपुल है, फिफ्थ वाइटल साइन, ठीक है। फिर हम जाने क्या, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर, ठीक है। हम जान गए टेम्परेचर को क्या चीज़ से मापते हैं, टेम्परेचर को किस चीज़ से मापते हैं हम लोग, टेम्परेचर को किस चीज़ से मापते हैं बताइए, थर्मोमीटर, किस चीज़ से, थर्मोमीटर। टेम्परेचर को किस चीज़ से मापते हैं हम, थर्मोमीटर, ठीक है। बीपी को क्या चीज़ से मापते हैं बताइए, ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमैनोमीटर, याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपी नापने वाला यंत्र कौन सा है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। जान गए ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, 120/80 होता है। हमारा टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट। अब इसका जो एक चेंज का फार्मूला होता है, C/5 बराबर इक्वल टू F-32/9 बराबर K-273/5। इससे हम, इस फार्मूले से हम है जो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट चेंज कर सकते हैं। तो आप बताइए कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट में बताइएगा हमें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।